नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी हाई कोर्ट जबलपुर के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने 2015 के पेपर को सॉल्व किया था। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पर शो हो रही होगी। इसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन है कहाँ पर। चलिए देखते हैं। और अब आते हैं हमारे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर देखते हैं। चलिए तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडी और फ्लैट स्क्रीन। तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये पिछली बार भी पूछ चुके हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, एलसीडी और फ्लैट स्क्रीन दोनों ही डिस्प्ले हैं जो कि आउटपुट होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाता है स्कैनर। तो क्या लगाएंगे हम? स्कैनर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। स्पेल चेक इज अंडर विच मेनू? एडिट, व्यू, फॉर्मेट और टूल। तो दोस्तों यह एमएस वर्ड 2007 का क्वेश्चन नहीं है, ना 2013 का, मतलब नए एडिशंस नहीं है, नए वर्जन्स नहीं है। यह क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2003 से, जहाँ पर टैब नहीं हुआ करते थे वहाँ पर होते थे मेनू। अब ये बोला गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर या स्पेल चेक किस मेनू का हिस्सा है। तो हम सभी जानते हैं, अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो आप समझ लीजिए कि स्पेल चेक एक प्रकार का टूल है और यह मिला करता था टूल मेनू में। तो यहाँ हम जो आंसर लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा नंबर 4 टूल। तो क्या आंसर हो जाएगा? टूल हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको स्पेल चेक की शॉर्टकट की पता है तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट और यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसर्च लोकेटर। तो दोस्तों URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब ये चारों में नहीं है। अब अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म की जगह पर यूनिवर्सल टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको दोनों ही मिलें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लगाना होता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो यहाँ पर हम किसे सही मानेंगे? यहाँ में से मानेंगे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर को। याद रखिए इसका आंसर या तो यूनिफॉर्म होगा या यूनिवर्सल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड। अब दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर भी एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब देखते हैं एरर को प्रोग्राम में क्या कहा जाता है। बग, डिबग, हाईलाइटेड स्टेटमेंट और ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। तो दोस्तों बग हम सभी जानते हैं, जो एरर्स होते हैं एरर को हम बग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटर इज बीइंग मेजर्ड? डॉट पर सेंटीमीटर, पेजेस पर मिनट, डॉट पर इंच और डॉट पर मिनट। तो दोस्तों जो प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता मापी जाती है डॉट पर इंच में। किस में मापी जाती है? डॉट पर इंच, जो कि कहाँ लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ ऑप्शन 3 में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डॉट पर इंच। ध्यान रखिए क्या आंसर लगाएंगे हम? डॉट पर इंच। तो चलिए अगला देखते हैं। लाइनेक्स इज जनरली ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, कमर्शियली, प्रोप्राइटरी और शेयरवेयर। तो दोस्तों लाइनेक्स हम सभी जानते हैं कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम जानते हैं ओपन सोर्स है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं होता और साथ साथ ये प्रोप्राइटरी भी नहीं है। लेकिन ये प्रोप्राइटरी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि लाइनेक्स के साथ में एक लाइन बोली जाती है कि लाइनेक्स इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस वजह से आंसर पहला माना जा रहा है। लेकिन अगर ओपन सोर्स नहीं होता तो प्रोप्राइटरी लगाया जा सकता था। लेकिन हम तो वो देखेंगे किसकी प्रायोरिटी अधिक है। तो प्रायोरिटी अधिक होती है हमारी ओपन सोर्स की। तो दोस्तों अगर आपको हाई कोर्ट के कंप्यूटर के लिए क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा CPCD अड्डा के नाम से। इसके अलावा उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। वहाँ पर मैं इस तरह क्वेश्चन डालता रहूँगा जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो चलिए दोस्तों बैक टू द पेपर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड 15, 14, 13 और 12। तो दोस्तों हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन की होती हैं। अगर हमें टोटल करें तो हम कितना निकलेगा? 12। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 12, जो कि ऑप्शन नंबर
4 हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट आ चिप, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस और प्रोग्राम। तो कंप्यूटर में क्या बोला हुआ है कि कंप्यूटर किसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर चिप के बिना कार्य कर सकते हैं। मतलब एक क्षीण सी संभावना है, एक छोटी सी संभावना है कि अगर चिप नहीं है तो कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हो। मेमोरी, हाँ बिना मेमोरी के कंप्यूटर भी, मतलब स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं प्राइमरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस के बिना भी कुछ कंप्यूटर काम करते हैं, जैसे हमारे वर्क स्टिक, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जिसमें आउटपुट डिवाइसेस नहीं हैं। अब फिर बचता है क्या, प्रोग्राम। तो कोई भी कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कार्य नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोग्राम। वैसे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से अगर हम छांटे तो प्रोग्राम बेहतर माना जाएगा। तो अगला देखेंगे, Which of the following computer language is used for artificial intelligence? Fortran, Prolog, C और COBOL। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुख्य तौर पर प्रोलॉग और लिस्प का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्शन में प्रोलॉग दे रखा है और यही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रोलॉग और लिस्प का पूरा नाम, प्रोलॉग और लिस्प का पूरा नाम मुझे कमेंट में बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि प्रोलॉग का पूरा नाम क्या होता है और लिस्प का पूरा नाम क्या है। तो चलिए अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, डेटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ अ डैश प्रोग्राम, कोबोल, बेसिक, पास्कल और फोर्थ। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि डेटा का विभाजन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो होता है कोबोल में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस में होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज में। तो ये एक स्टेटमेंट है कोबोल का कि कोबोल में हम क्या करते हैं, डेटा डिवीजन क्या होता है, थर्ड, किसी प्रोग्राम का क्या बोल सकते हैं, थर्ड डिवीजन होता है। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे ए, कोबोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला कोबोल। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। लैंडस्केप इज फॉन्ट स्टाइल, पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज और पेज लेआउट। तो दोस्तों लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही पेज ओरिएंटेशन का हिस्सा हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हम लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग टूल ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम क्या आंसर लगाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आंसर लगाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर और द अल्फ़ाबेट, each number and each special character is made up of a unique combination of 8 बाइट, 8 कैरेक्टर, 8 बिट और 8 किलोबाइट। तो बाइनरी में जो होता है कि प्रत्येक लेटर जो होता है उसे 8 बिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं, 8 बिट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 8 बिट, क्योंकि बाइट हो नहीं सकता, ना किलोबाइट हो सकता, कैरेक्टर्स होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क और क्लाइंट। तो इन्होंने किसका जिक्र किया हुआ, सर्वर का जिक्र किया हुआ है। और जैसे ही सर्वर का जिक्र किया जाए और क्या बोला हुआ है कि क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडेड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए, मतलब आगे हमें फुल फॉर्म करना है। तो मेन फ्रेम से तो नहीं, क्योंकि कई बार आपका जो सर्वर्स होते हैं उन्हीं को मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल देते हैं। अब सुपर कंप्यूटर भी नहीं हो सकता। तो नेटवर्क, अगर हम बात करें नेट कनेक्टेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आंसर हो सकता है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना हमारे सर्वर का कार्य होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा, नेटवर्क। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, विच इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी होती है, वो होती है Ctrl+M। M नई स्लाइड इंसर्ट कराती है, और N की बात की जाए तो N करती है नई प्रेजेंटेशन को शुरू। और हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन विच कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप्ड मैटर,
मतलब ये बोला गया है कि भाई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ भी कर सकते हैं। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज और वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका पूरा नाम हो जाता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिख जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ईथरनेट एंड टोकन रिंग आर टाइप ऑफ। तो ईथरनेट एंड टोकन रिंग दोनों ही क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की नेटवर्क होते हैं। क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट मीडियम, तो भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर है लैन, इसकी संभावना है। तीसरा फिजिकल मीडियम, तो ईथरनेट और टोकन रिंग मीडियम तो नहीं होते। और चौथा कम्युनिकेशन मीडियम, जैसा कि मैं मना कर रहा हूँ, मीडियम एग्जिस्ट नहीं करते। तो आंसर क्या है, बी बचता है, जो कि इसके ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ईथरनेट को कभी कभी लैन कह दिया जाता है। जबकि टोकन रिंग अगर हम बात करें तो टोकन रिंग एक नेटवर्क भी कहलाता है और टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहलाती है, जो कि लॉजिकल टोपोलॉजी का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो बचता है वो बचता है लैन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो वह है द डिस्क दैट इज़ यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। और ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता रहता है कि किसी भी वह डिस्क जिसका इस्तेमाल पीसी को बूट कराने के लिए करते हैं। तो रोम डिस्क तो आंसर हो नहीं सकता। डायग्नोस्टिक डिस्क चेकिंग के लिए इस्तेमाल होगी और प्रॉब्लम डिस्क एग्जिस्ट करती नहीं है, तो बचती है हमारी सिस्टम डिस्क। क्या याद रखेंगे कि भाई सिस्टम डिस्क का इस्तेमाल कंप्यूटर को कोल्ड बूट कराने के लिए करते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज़ द नेम गिवन फॉर अ जंक ईमेल। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, पिछली बार पेपर में भी आया था। तो थ्रेस, स्पूफ, स्पैम और स्पूल। तो जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। और यहाँ पर हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो कंप्यूटर का जितना भी हिस्सा था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अभी हमारे पास 2 ही पेपर उपलब्ध थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप में से किसी के पास 2015 से पहले के पेपर हों तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो कंप्यूटर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।